तो ये हमारे देश के नितिन गडकरी जी है। तो नितिन गडकरी कहता है कि अल्टरनेटिव मटेरियल को यूज करो, अल्टरनेटिव मटेरियल को यूज करिए। और हमारे वित्त मंत्री ने सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात की है। अब रबर टायर की जो पाउडर है वो बिटुमिन में डालकर रबर बिटुमिन किया तो कास्ट ऑफ बिटुमिन कम हो सकती है। वो भारत की जनता को सुनाते हैं ये बातें कि कास्ट ऑफ बिटुमिन कम हो सकती है और प्लास्टिक 7% डाल सकते हैं। हमारे विशेष रूप से जो वेस्ट मटेरियल है हमारे देश में पड़े हुए वो यूज हो सकता है। और मैं गुजरात की सरकार को धन्यवाद दूंगा। अहमदाबाद डोलेरो में ये जो हाईवे बन रहा है, मुंबई दिल्ली हाईवे में जो बना था, उसमें हमने अहमदाबाद की करीब 20 से 25 लाख टन कचरे का उपयोग किया। यही स्वच्छ भारत अभियान है जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो देखिए, ये हमारे देश के दिग्गज नेता नितिन गडकरी जी वो बोल रहे कि अल्टरनेटिव मटेरियल को यूज करो। वो बात किसके लिए कर रहे हैं? पूरे देश के लिए कर रहे हैं। अल्टरनेटिव मटेरियल मैंने जो सड़ा पड़ा है, आजू बाजू में पड़ा पूड़ा है इधर उधर, उसको यूज करो। तो उसके लिए वो अगली लाइन क्या कहते हैं कि हमारे वित्त मंत्री ने सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात की है। सर्कुलेशन इकोनॉमी मतलब हमारे देश की जो जीडीपी है, अगर 2022 में देखते हैं तो 3% पे आ गई। घंटा भारत के किसी नेता को और लोगों को कुछ मतलब नहीं है। सब फड़फड़ करते रहते हैं कि ये करना है वो करना है। और बीजेपी मंदिर मस्जिद, हिंदू मंदिर धारा 370, लव जेहाद फौज जेहाद जो भी उठाते रहती है, सब उसी के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन किसी को इस देश की इकोनॉमी से मतलब नहीं है। तो वो इसलिए बता रहे कि सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात की है। सर्कुलेशन इकोनॉमी में मतलब देश की अर्थव्यवस्था इतनी डावाडोल हो गई कि अब तो श्रीलंका जैसे हालत बनेंगे। अब लोग चप्पल जूता लेकर के, लेकिन भारत में क्यों नहीं दौड़ सकते? तो बोले सर्कुलेशन इकोनॉमी जो है उसको किस तरह से बदलना है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि रबर टायर की जो पाउडर है, बिल्कुल सही है, रबर पाउडर आता है जिससे टायर वायर बनता है। तो बोले उसमें बिटुमिन में वो डालकर रबर बिटुमिन किया तो कास्ट ऑफ बिटुमिन कम हो जाता है। तो जो बिटुमिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कम हो जाएगा। तो उसमें प्लास्टिक 7% डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जो सड़ने गलने वाली वस्तु नहीं है। और बिटुमिन यानी उनके कहने का मतलब ये था कि जब देश की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है तो फिर क्या करने का। जिस प्रकार रोड बनाते हैं और उसमें रबर को बिटुमिन में मिक्स किया जाता है, टायर का जो पाउडर आता है उसको बिटुमिन में डाल करके जो तैयार किया जाता है मसाला, उसमें प्लास्टिक यानी इस देश में धर्म, भगवान और आस्था, मंदिर मस्जिद, इन सबको मिला दो तो वो क्या बनता है, हमारे विशेष रूप से जो वेस्ट मटेरियल है वो यूज हो सकता है। तो वो ये बात बता रहे कि इसी प्रकार देश की सर्कुलेशन इकोनॉमी मतलब पूरी की पूरी जब इकोनॉमी डाउन हो गई, सत्यानाश हो गई है, तो अब क्या करना है। तो अब जो वेस्ट मटेरियल है, धर्म, भगवान, मंदिर, मस्जिद, इनको बोले इनके हिसाब से इकोनॉमी को चलाओ। मतलब ये देश में अब उन मुद्दों को उठाओ जो धर्म है। देखो, हम उनको छोटा और ये एक अलग ढंग से पेश करते हैं नितिन गडकरी को, लेकिन वो टैलेंट क्या दे रहे हैं इस देश के लोगों को कि जिस प्रकार विटामिन कम हो जाता है टायर की मात्रा मिलाने से और विटामिन की संख्या को कम कर सकते हैं, तो उसकी जगह 7% प्लास्टिक मिला रहे। मतलब धर्म के साथ साथ मंदिर मस्जिद भी चलने दो। और देश भर में ऐसी ऐसी तमाम उन बातों का जिक्र किया जाए जिससे लोगों का जो ध्यान है कि भारत की जीडीपी घट गई, किसी को काम धंधा नहीं मिलना है, लोग भुखमरी ज़्यादा बढ़ेगी, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी, किसान टाइटाफिश होगा। तो इन बातों से सबका ध्यान हटाने के लिए फिर क्या करना है, धर्म लाना है, भगवान लाना है।
मतलब वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि बोले मैं गुजरात सरकार को धन्यवाद दूंगा, और अहमदाबाद डोलेरो में ये जो हाईवे बन रहा है, मुंबई में जो बना था, उसमें अहमदाबाद की कम से कम और करीब से करीब 20 से 25 लाख टन कचरे का उपयोग किया है। तो यही बोल रहे हैं कि भैया ये कचरा तो है हमारे देश में फैलाया हुआ। अगर तिरुपति बालाजी जाते, वो काहे का मंदिर है? वो बुद्ध का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में जाते हैं तो वो टकला बनाते हैं। बुद्ध ने बोला था भैया टकला मेरे को चलता नहीं, 16 प्रकार की तकलीफ आती है, कंघी करना पड़ेगा, बाल संवारना पड़ेगा, ये वो। तो बोले घंटा में ऐसा काहे को लोगों को ठगाऊं? तो बोले काट डालो। तो पहले बोले बाल काट के आओ, तब इधर आगे बढ़ना। तो इसी प्रकार से, और इसलिए नितिन गडकरी ने उनसे अपनी फैक्ट्री तैयार कर ली। खैर उन्होंने बिजनेस तैयार किया, ये कोई गलत बात नहीं है जो वेस्ट होना है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को अब किसकी जरूरत है? सत्य इकोनॉमी सत्यानाश हो गई, तो गरीब, बेरोजगार, युवा सब बोले रोड पे खड़े होने की संभावना है। अगर रोड पे खड़े हो गए तो हम लोगों को जूते मारेंगे। तो उसके लिए जिस प्रकार हमने 20 से 25 लाख टन कचरे का उपयोग किया है, इसी प्रकार से अब इस देश में धर्म, भगवान, मंदिर, मस्जिद, इन सब को लाओ, तब इस देश का हर वो आदमी जो सामान महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, चिल्ला रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये चिल्ला रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं, बोले हम लोगों ने 10 साल में तो नौकरियां निकाले नहीं, दिए नहीं है, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया हमने, तो किसानों का आतंकवादी बोला। तो अब वो हमारे पीछे दौड़ेंगे। इसलिए ये जो वेस्ट मटेरियल है, यानी समाज में पड़ा रहता है कचरा, धर्म, भगवान, अंधविश्वास, पाखंड, तो बोले इन सारी की सारी बातों को ऊपर उठाओ, इस कचरे को ऊपर उठाओ और समाज के बीच फैलाओ, तो भारत के लोग इन सब बातों को भूल जाएंगे। कोई गरीबी की बात नहीं करेगा, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, कोई किसान की बात नहीं करेगा, कोई महिला की बात नहीं करेगा। तो 3.35 हजार लगभग एक साल में बलात्कार हो रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। हर राजनेता बस धर्म, मंदिर, 370, इसमें डूबा हुआ है पूरा देश, और न जाने क्या क्या है। साधु संतों ने ये कहा, वो कहा, वो कहा, पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे घूमते रहता है। पूरे न्यूज चैनल हम देख रहे हैं 10 सालों से, पूरी किताब पूरी तरह से मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। ऐसा लगता है कि भारत में वास्तव में पूरे के पूरे आदिम मानव काल के जमाने के साले पूरे जानवर लोग रहते हैं। जानवर, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई भूखा मर रहा है मरने दो। 60 लाख लोग भूखे पेट सोते हैं, किसी इस देश के नेता को मतलब नहीं है, ना विपक्ष के लोगों को, ना पार्टी में जो बैठे सत्ता में बैठे घंटा, उनको भी नहीं। इसलिए ये नितिन गडकरी आइडिया दे रहा है कि बोले 20 से 25 लाख टन कचरे का इस्तेमाल होता है, तो साला इसी कचरा चलने दो ना, तभी तो हमारी सत्ता चलेगी। और बोले यही स्वच्छ भारत अभियान है, यानी लोगों को धार्मिक रूप से बना दो बस, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता है। इसलिए वो बोल रहा है कि यही स्वच्छ भारत अभियान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। गुजरात मॉडल क्या है? 100 स्मार्ट सिटी किधर गई? कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? भारत के उन जिलों को गोद लिया गया था, कितने का फायदा हुआ इस देश के लोगों को? कोई दिखाएगा? कोई जिला, कोई गांव? कहाँ गए सब? 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने से क्या भारत का किसान, भारत के लोग जो 90-100 करोड़ के आसपास गरीब है, उनका पेट भर जाएगा? लेकिन विदेश का आदमी आएगा तो उसको चकाचौंध दिखाना है। उसको क्या दिखाना है? कि भारत एक रईस देश है। मुंह में जो आया वो बग दिए, गांड में आया हक दिए, बोल दिए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। भारत के नरेंद्र मोदी ने कभी देखा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किसको बोलते हैं? लेकिन अफसोस, भारत में तो गधे, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, इनसे भी ज्यादा पूरे के पूरे सड़े हुए अंडे के छिलकों के जैसे भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। वो साला किसी भी धर्म का, वो भोक में डालो उसका धर्म, किसी को लेना देना नहीं है। बस वो क्या सोचता है? धर्म, भगवान, मंदिर, मस्जिद, उलझे रहो, लड़ाओ एक दूसरे को, दंगे फैलाओ, यही भारत है। अफसोस होता है इस देश पर, अफसोस होता है इस देश पर कि भारत में सच में लोग रहते भी है या नहीं रहते। जिनको
इस देश के लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना देना नहीं है। हम पिछले 10 सालों से वही देख रहे हैं, उसने गाय को खा गया। और बड़े-बड़े जो इस देश के बूचड़खाने वो कौन है? किसके पास है वो? 400 एकड़ में मुंबई में ऑफिस है और वो गुजरात में कत्लखाना है, अल कबीर। नाम मुसलमान का और धंधा ब्राह्मण का। सब्बरवाल मालिक है। ये क्या है हमारे देश में? इसलिए तो बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है कि उनको क्या करो, जो सड़ा पड़ा कचरा है ना, धर्म, भगवान, मंदिर, मस्जिद, इन सबको साला लोगों को परोसो। आदि मानव की तरह पिछवाड़े पे उनके खिल्ला ठोकते जाओ और उनको चाबुक लगाओ, जैसा किसान लगाता है बैल के पिछवाड़े पे। और यही आज देश की हालत है। तो ये नितिन गडकरी इसलिए बोलते हैं कि अल्टरनेटिव मटेरियल को यूज करो। जो सड़ा पड़ा है, कचरा है, जो साइड सुइड में पड़ा है ना, पत्तियां गिरती सड़ती है, ऐसा भारत के समाज को बनाओ, भारत के लोगों को बनाओ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। साला जीना ही नहीं चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए, बस उसके नाक में, मुंह में, पिछवाड़े में, हर जगह से ये भरने की कोशिश करो, धर्म, भगवान, मंदिर, मस्जिद। काहे की इकोनॉमी, काहे की अर्थव्यवस्था? कोई हल्ला नहीं मचाएगा, सब शांत बैठेंगे और सब एंजॉय करेंगे।